हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने अपनी दोनों बुक लगभग कंप्लीट कर दी है। एक चैप्टर रहता है, वो जब क्लास लगेगी तब हम कर देंगे। अब हम अपनी बुक्स को रिपीट कर रहे हैं, अपना सिलेबस दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रही है कि हमें समझ नहीं आया। आप उसकी चिंता ना करें। जिस भी टॉपिक में, जिस चैप्टर में आपके डाउट है वो सभी मैं क्लियर करूंगा। जो समझ में नहीं आया, जैसे कि पीछे अपना 7th या 8th चैप्टर था, लास्ट वाला चैप्टर था, ये मैंने वीडियो बनाई थी, आपके समझ में नहीं आया। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं इनको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, आप इसकी टेंशन ना लें। अब हम एक बार उसको रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। अगर जहां भी किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो बता दिए, तो मैं उनको रिपीट कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, इंडियाज लोकेशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया का टोटल एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का एरिया है। और ये वर्ल्ड का टोटल 2.4% है। और एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया 7th पोजीशन पे है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। इससे पहले आते हैं रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये हो गया रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हमारी 7th पोजीशन आती है इंडिया। और पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट पे आता है चाइना और सेकंड पे आता है इंडिया। ये हमारा हो गया जस्ट ओवरव्यू इंडिया के ऊपर। अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन। लोकेशन जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारे कितने स्टेट हैं और कितनी यूटी है। इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं। पहले 29 थे, लेकिन प्रेजेंट में 28 हैं। एक स्टेट जम्मू कश्मीर, जिसको हमने यूटी में बदल दिया था, और 2 यूटी आके और जुड़ गई थी। फिर हमारी पहले 7 यूटी थी, अब 9 हो गई थी, लेकिन एक को मर्ज करके वापिस 8 यूटी हमारे पास बन गई है, यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट एंड 8 यूटी। अब बात आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो 9 यूटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, अब 8 यूटी है, 8 यूनियन टेरिटरी। ये कौन कौन सी हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं। एक तो हमारा हो गया, बाउंड्री में सुनते हैं, एक तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, पांडिचेरी का सम पार्ट यहां पे भी है, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये हमारी हो गई टोटल 9 यूटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दमन दीव और नगर हवेली मर्ज करके दोनों को एक बना दिया है। पहले ये अलग अलग 2 यूटी थी, अब इनको कंबाइन करके 1 यूटी बना दिया गया है। ये हो गई हमारी 5th, 6th, 7th और 8th। जम्मू एंड कश्मीर,
लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को कंबाइन करके एक यूटी बना दिया है। इसलिए हमारी टोटल 8 यूटी हुई है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार है, इसकी कैपिटल कौन सी है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आगे के लिए एग्जाम में बहुत जरूरी है। अंडमान और निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, स्पेलिंग आप थोड़ी सी बुक में से देख लेना। दादर और नगर हवेली की है सिलवासा और लक्षद्वीप की है कवारती। ये आपकी बुक में नहीं है, जस्ट ओवरव्यू आपको याद करना है, जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे। और पांडिचेरी की पुडुचेरी है, दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। बस ये इस कैपिटल को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सिलेबस की अकॉर्डिंग, जो हमारे सिलेबस में है। इंडिया को आपको पता होगा कौन से हेमिस्फीयर में है। ये हो गया हमारा ग्लोब, ये इक्वेटर लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, कोई पर्टिकुलर अर्थ पे नहीं बनी हुई है, ये हमने बनाई है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। तो इंडिया की पोजीशन है जो यहां पे है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और जो इक्वेटर लाइन के पैरेलल में लाइन होती है, बिल्कुल इसके पैरेलल में, ये होती है लैटिट्यूड लाइन, इनको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन की। ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं और ये इस तरह पूरे ग्लोब में हमारे फैली हुई है। इन्हीं से हमें कोई लोकेशन की जानकारी लगती है। और जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, इसको स्टैंडर्ड लाइन भी बोलते हैं, जो ग्रीनविच के पास से होकर निकलती है लंदन से, इसी को ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। हमारा जो टाइम है इंडिया का, वो 5 ओवर और 30 मिनट आगे है इस ग्रीनविच लाइन से। मीन हम यहां से, ये 0 डिग्री है, हम इससे कुछ आगे हो गए, तो इस कारण हमारा समय इससे आगे है 5.5 ओवर। ओके, अब बात करते हैं हम इससे आगे लोकेशन की। जो इंडिया यहां पे है मेन लैंड पे, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और यहां पे भी नॉर्थ आएगा। यहां पे 68 डिग्री 7 ईस्ट से 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में फैला हुआ है। इंडिया एक्सटेंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर इन नॉर्थ, कन्याकुमारी इन साउथ, एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट एंड
गुजरात इन वेस्ट, इसमें यहां पे फैला हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया की लेंथ कितनी है। नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और जो आपकी बुक में दे रखा है साउथर्न पार्ट 6 डिग्री, यहां पे नहीं, यहां से है 6 डिग्री 45 मिनट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये ओशियन में है, जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है, जो साउथर्न पॉइंट है इंडिया का, और इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ये नॉर्थ मोस्ट पार्ट है इंडिया का, जो सबसे नॉर्थ में पॉइंट है इंडिया का वो है नॉर्थ पोल। अब बात करते हैं इंडिया की लैटिट्यूडनल वेरिएशन की। लैटिट्यूडनल कौन सा हो गया, ये हो गया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के 8 स्टेट से होकर निकलती है। इससे जो नीचे वाला एरिया होता है इंडिया का साउथर्न पार्ट, यहां पे क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो इससे ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। जो इंडिया की लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, ये इंडिया के वेजिटेशन पे इफेक्ट करती है, क्लाइमेट पे और सोइल पे भी। आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि लैटिट्यूड किस प्रकार से इंडिया को इफेक्ट करते हैं, इंडिया के वेजिटेशन को, क्लाइमेट को, सोइल को। यहां पे अलग प्रकार की सोइल है, अलग प्रकार का क्लाइमेट है, अलग प्रकार की वेजिटेशन है। और इससे ऊपर सब ट्रॉपिकल एरिया में अलग प्रकार का क्लाइमेट है, वेजिटेशन अलग है, माउंटेन एरिया भी आ गया। तो ये सिर्फ इफेक्ट होते हैं लैटिट्यूडनल वेरिएशन के कारण। और अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन के कारण। इंडिया के सेंटर से, जिससे हमारा टाइम डिसाइड है, वो 82 डिग्री पे बनी हुई है। इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82 डिग्री ईस्ट में और 30 मिनट, ये इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है। और ये 0 डिग्री पे से हमारा 5 आवर और 30 मिनट आगे है, अहेड फ्रॉम ग्रीनविच लाइन। और ये हमारे 5 स्टेट से होकर निकलती है, जिसमें फर्स्ट है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 स्टेट है जिनसे हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्रॉस करती है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, इनके अंदर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर आ गया। यहाँ पे 68 डिग्री 7 है और यहाँ पे 98 डिग्री 25 है। इसके वेरिएशन के कारण हमारे टाइम में
लगभग 2 ओवर का डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस के कारण अगर यहां पे बात करें सन की, तो यहां से 2 घंटे पीछे है। इस कारण हमारे टाइम में वेरिएशन है। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि हमारे क्या एक टाइमलाइन होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइमलाइन? नहीं, हमारे एक से ज्यादा टाइमलाइन होने चाहिए। जो हमसे छोटे देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पे भी किसी देश में 5 टाइमलाइन है, किसी में 4 है, किसी में 7 है। उनमें भी अलग अलग प्रकार के टाइम डिसाइड कर रखे हैं। अगर हमारे देश में टाइम डिसाइड कर दें अलग अलग प्रकार के 2 टाइमलाइन, इससे हमें समय का सही अनुमान पता चल जाएगा और ये वेरिएशन भी दूर हो जाएगी। अब हमारी जो घड़ियां हैं, कोई जैसलमेर की होगी, कोई कश्मीर की होगी, कोई अरुणाचल प्रदेश की, सभी जगह का टाइम एक समान है। इससे हमें एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। इससे नुकसान तो ये है कि जो टाइम हमारा डिफरेंस आता है, तो यहाँ के टाइम में जो 2 घंटे पहले चला गया और ये 2 घंटे बाद में होगा, सही समय का अनुमान नहीं लगा सकते। और फायदा ये है कि ये एक रूप में यूनिटी में हमें बांधे रखती है। इससे हमारे अव्यवस्था हो सकती है। ये हो गया इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट की क्वेरी हो तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। और आपको इस बुक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट करने होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।